है गाइस, सो सेल का सीजन शुरू हो चुका है और ये बेस्ट टाइम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप को बाई करने का। Latest laptops from top brands starting at just rupees 29,999. Big billion days. नाम ही काफी है। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है ऐसे यूजर्स के लिए जो अंडर 50,000 गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि 50,000 का जो बजट होता है वो केवल एंट्री लेवल के गेमिंग लैपटॉप के लिए अच्छा होता है, बट सरप्राइजिंगली अभी सेल में हमें जो एंट्री लेवल के लैपटॉप्स हैं, गेमिंग लैपटॉप, वो 40,000 में मिलने वाले हैं और जो अच्छे खासे गेमिंग करने वाले लैपटॉप हैं वो 50,000 रुपए में मिलने वाले हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हो हार्डवायर। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब सेल चल रही होती है तो मैंने इस सेल में एक चीज नोटिस की है, जो हाई स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप हैं वो सरप्राइजिंगली सस्ते मिल रहे हैं यार, और जो लो स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप है वो महंगे मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लैपटॉप को बाई करना है। सरप्राइजिंगली जो सबसे बेस्ट डील मुझे लगी है वो इन्फिनिक्स की साइड से लगी है। व्हाट इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि i9 13th जनरेशन का H सीरीज का जो लैपटॉप है वो अंडर 50,000 हम लोग को इस बार देखने को मिलेगा, वो भी 32 GB रैम और 1 TB SSD के साथ में। ये लैपटॉप है इन्फिनिक्स का ZeroBook 13 और इसमें एक और ऑप्शन मिलता है क्लॉक स्पीड को ओवर बूस्ट करने का, जिससे आपको प्रोसेसिंग स्पीड और ज्यादा अच्छी मिलती है। एज आई टोल्ड यू कि जो अच्छे लैपटॉप है वो आपको 42,000 के आसपास के मिल जाएंगे। तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 ये i5 11th Gen प्रोसेसर के साथ में आता है। बाय द वे, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इंटरनल में आपको 512 GB की SSD देखने को मिलती है विद 8 GB रैम। तो एंट्री लेवल गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बेस्ट है और इसके लिए आपको पे करने होंगे केवल 42,000 रुपीज। हम में से सबको पता है कि गेमिंग के लिए अगर कोई ब्रांड सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में तो वो है Asus, और Asus का TUF सीरीज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैपटॉप है। अब ये आता है 2 डिस्प्ले साइज में, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बड़ा डिस्प्ले साइज प्रेफर करते हैं, यू नो बिगर इज ऑलवेज बेटर। सो Asus TUF 17 जिसमें आपको मिल जाता है 17.3 इंच का डिस्प्ले, वो भी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 8 GB का रैम, 512 GB का SSD, और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है i5 11th जनरेशन का और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है NVIDIA RTX 2050। ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड होता है, बेसिक गेमिंग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट जो GTA 5 जैसे गेम्स है उसको आप मीडियम सेटिंग्स में बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। अब इस 17.3 इंच के लैपटॉप के लिए आपको पे करने होंगे अराउंड 46,000 रुपीज। आई नो कि हर किसी को बड़े लैपटॉप्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये जो 17.3 इंच का लैपटॉप है ये इजी टू कैरी नहीं है। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको एक टेबल की नीड होगी। बट इसी का एक और वर्जन आता है जो 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ में आता है। सेम आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है, 512 GB की SSD देखने को मिलती है, RTX 2050 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। इसके लिए भी आपको पे करने होंगे 45,000 रुपीज। तो अगर आप देखो तो आपको महंगा लैपटॉप भी 46,000 में मिल रहा है और सस्ता लैपटॉप भी 45,000 में मिल रहा है। 1,000 रुपए का डिफरेंस है। अब यहाँ पे स्मार्टनेस इस चीज में कि आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बड़ी डिस्प्ले चाहिए या फिर कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए। अब जिन लोगों को थोड़ा सा एस्थेटिक या फिर क्लीन लैपटॉप चाहिए बट उनको परफॉर्मेंस भी हाई चाहिए, वो जा सकते हैं HP Victus गेमिंग की तरफ। इसमें आपको देखने को मिल जाता है AMD Ryzen 5 चिपसेट। ये एक हेक्सा-कोर चिपसेट है और 5600H सीरीज का प्रोसेसर है। अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करो तो इसमें AMD का ही ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलता है जो है RX 6500M, जो मैंने पहले लैपटॉप रिकमेंड किए थे और जो ये लैपटॉप है। देखो, इसमें डिफरेंस ये है कि ये क्लीन लुकिंग तो है बट इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, और वो है डिस्प्ले के साथ में। इसमें केवल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट यहाँ पे बात आती है लुक की। तो अगर आपको क्लीन लुकिंग लैपटॉप चाहिए, विक्टस पे चले जाओ। अगर आपको अच्छे से तगड़े लैपटॉप चाहिए जो अच्छे दिखते हैं देखने में, तो Asus की साइड में चले जाओ। इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो डील में ये आपको अराउंड 45,000 का मिल जाता है। अच्छा, ये वाले डील बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला मैं आपको। ये MSI की तरफ से लैपटॉप आ रहा है Thin 15 सीरीज का, और AMD Intel दोनों प्रोसेसर के साथ में आता है। मैं प्रेफर करता हूँ Intel का चिपसेट। इसमें आपको मिलता है i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो ये RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो इसका 8 GB रैम वेरिएंट है वो भी आपको 43,000 का पड़ रहा है।
और जो 16 GB रैम वेरिएंट है वो भी आपको 43,000 का पड़ रहा है। इंटरनल दोनों में 512 GB की SSD देखने को मिलती है। बट मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो सस्ती चीज़ होती है ना उसको पिक कर लेते हैं, बट हमेशा ये चीज़ें नहीं करनी होती है। अगर ये लैपटॉप आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप 16 GB रैम वेरिएंट ही लो, प्राइस दोनों के सेम पे करने हैं तो चीज़ें भी बेटर सेलेक्ट करो। अच्छा, इस डील को इंक्लूड करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब भी आप लैपटॉप पे जाओ ना तो आप प्राइसिंग के साथ में बैंक डिस्काउंट भी देख लो। इसमें हुआ क्या था कि जो 16 GB का रैम वेरिएंट है उसमें आपको 7,000 का कैशबैक मिल रहा है और जो 8 GB का रैम वेरिएंट है उसमें अप्रॉक्स 4,000 का कैशबैक देखने को मिल रहा है। जो 3,000 का डिफरेंस आपको डील प्राइस में आ रहा था वो यहाँ पे कवर हो चुका है। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका बजट केवल 39,000 या 40,000 ही है, क्योंकि आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको ऐसा लैपटॉप सजेस्ट करूंगा 40,000 में जिस पे आप गेमिंग कर सकते हो। डिस्क्लेमर, आई नो कि इस पे आप केवल बेसिक गेमिंग कर सकते हो, बट आप ये भी देखो कि आप 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें आपको चीजें क्या क्या मिल रही है। तो ये है Asus VivoBook Go। इसमें आपको मिलता है Ryzen 5 चिपसेट, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और 15.6 इंच का डिस्प्ले। इस लैपटॉप की कॉस्ट इस डील में अराउंड 38,000 से लेकर के 39,000 के बीच में आ रही है। डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो। तो अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा कम है और आपकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं कि आपको GTA 5 जैसे गेम्स एकदम मीडियम सेटिंग पे खेलना है, आपका काम लो ग्राफिक सेटिंग पे भी चल जा रहा है, तो आप ये लैपटॉप आंख बंद करके ले सकते हो। नेक्स्ट डील की बात करें तो ये एसर की साइड से आ रहा है। ये है एसर एस्पायर 7। अब ये लैपटॉप मुझे क्यों पसंद है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें डिफरेंट ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो अलग अलग प्राइस पॉइंट को कवर करते हैं। फिलहाल के लिए जो वर्जन मैं कवर कर रहा हूँ वो 43,000 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको i5 12th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 2050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा और अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आप 3050 ग्राफिक कार्ड पे भी जा सकते हो। यहाँ पे भी 8 GB रैम और 16 GB रैम वेरिएंट का प्राइस सेम देखने को मिलता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 16 GB रैम आप लीजिए, अच्छे से प्राइस चेक कर लीजिए, बैंक ऑफर को भी चेक कर लीजिएगा। और इंटरनल आपको 512 GB देखने को मिलता है और ऑब्वियसली SSD है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो वो 144 हर्ट्ज वाला 15.6 इंच का डिस्प्ले है। तो ये कुछ विंडोज डील थी। अब बात करते हैं बोनस डील के बारे में। तो मैकबुक M1, मैकबुक M2 दोनों पे डील आ रही है। M1 आपको अराउंड 50,000 का पड़ेगा और M2 आपको अराउंड 65,000 का पड़ेगा। आई नो ये वीडियो 50,000 तक के लिए है, बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आपको एक मैकबुक लेना है तो आप M2 65,000 से लेकर के 67,000 के बीच में बुक कर सकते हो। तो वी आर गेटिंग दीज अमेजिंग डील्स बिफोर GTA 6। कमेंट करके बताना कि आप कौन सा लैपटॉप ले रहे हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना हार्डवेयर को। एंड दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।